जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप भी पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हो, आपके पास भी काफ़ी बड़ा कलेक्शन है पुराने नोट और सिक्कों का, वो सेल नहीं हो रहा है, वो सेल कहाँ पे होगा, किस प्रकार वो सेल होगा, कौन उन्हें खरीदेगा और जो भी आपने कलेक्शन किया है, जैसे कि माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, ट्रैक्टर वाले नोट, वो कहाँ पे बिकेंगे? क्या लाखों की प्राइस में बिकेंगे? और लाखों के जो बायर दावे करते हैं, वो सच है या झूठ है? या फिर वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लेके हमें ब्लॉक कर देते हैं, ये बात है। या फिर आरबीआई लेटर हमें बनवाना होगा या फिर किसी भी प्रकार का सिक्के बेचने के लिए सरकार से अप्रूवल लेटर हमें बनवाना होगा। तो ऐसे जो सवाल आपके कमेंट बॉक्स में आप काफ़ी करते हो लोग, काफ़ी लोगों के सवाल अभी भी आ रहे हैं हमें, इसीलिए मैं एक और वीडियो ये शूट कर रहा हूँ कि ताकि आपको भी जानकारी चले कि क्या आरबीआई लेटर बनाने के बाद पुराने नोट और सिक्के बिकते हैं या फिर जो भी अप्रूवल लेटर है, उसे बनवाने के बाद ये पुराने नोट और सिक्के बिकते हैं या फिर जो हम रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, उसे देने के बाद ये नोट और सिक्के बिकते हैं। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब आज के इस छोटे से वीडियो में आपको मिलने वाला है। पर दोस्तों, मेरी एक ही गुज़ारिश रहती है आपसे, ये वीडियो आप काफ़ी लोगों तक शेयर कीजिए कि ताकि लोग जो भी नए जुड़े तो उनको भी पता चले कि किस प्रकार ये आरबीआई लेटर बनते हैं, किस प्रकार पुराने सिक्के बिकते हैं, कौन इनको खरीदता है, तो ये जानकारी उनको भी चल जाए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आरबीआई अर्थात रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये कोई भी अप्रूवल नहीं देती है, जिसमें हम पुराने नोट और सिक्के बेच सकें। तो पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए सरकार कोई हमें अप्रूवल लेटर नहीं देती। बिना किसी अप्रूवल लेटर के पुरानी करेंसी हम अपनी स्व इच्छा से सेल कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये पुरानी करेंसी वगैरह सेल करना चाहते हो, तो एग्ज़िबिशन सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। एग्ज़िबिशन्स में जाने के बाद आपके सिक्के और नोट बिकेंगे। तो उसके बाद जो आरबीआई लेटर आप नहीं बनता है तो किस प्रकार ये सिक्के बिकते हैं, एग्जीबिशन्स में बिकते हैं और किस प्रकार से आप अपने पुराने सिक्के और नोट सेल कर पाते हो और जो ट्रैक्टर वाले नोट हैं क्या उनके लाखों रुपए आपको मिलेंगे या फिर जो माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं, उनके आपको लाखों रुपए मिलने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूँ, ना तो ट्रैक्टर वाले नोट के आपको लाखों रुपए मिलेंगे, ना माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के लाखों रुपए मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सारे फ्रॉड दावे हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रैक्टर वाले नोट इतनी ज़्यादा संख्या में छपे हैं कि हर व्यक्ति के पास वो अवेलेबल है। तो हर व्यक्ति के पास अवेलेबल है, आसानी से वो हमें ₹5 के बदले ₹5 में मिल सकता है, तो उसे लाखों की रुपए में कौन कीमत में खरीदने वाला है, ये आप ही सोचो। उसे लाखों कोई क्यों देगा जब वो नोट ₹5 में ही आपको मिल सकता है। अब लाखों कौन से नोट के मिलते हैं? जो सबसे नोट कम बने हुए होते हैं, सबसे कम बने हुए होते हैं, उनकी छपाई सबसे कम की हुई होती है और जिस शासक के द्वारा जो सिक्के बनाए हुए किए जाते हैं, जो नोट बनाए जाते हैं, जिस शासक के द्वारा बनाए गए थे, उस शासक के कितना वो प्रचलन था, कितने एरिया पे वो राज करता था और कितने दिनों तक उसका राज शासनकाल रहा, उस प्रकार से नोटों की वैल्यू डिसाइड की जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि सर, किसी के सिग्नेचर वाले, डी सुब्बा राव जी के सिग्नेचर वाले नोट महँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो गवर्नर्स हैं, उनके कार्यकाल के हिसाब से जो गवर्नर सबसे कम कार्यकाल पे अवगत रहा, सबसे कम कार्यकाल पे जिनकी ड्यूटी रही, जिन्होंने सबसे कम कार्यकाल अपनी पोस्ट पे किया है, उन्हीं के द्वारा सिग्नेचर किए हुए नोट सबसे महँगे हैं। तो काफ़ी गवर्नर्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने मात्र 16 दिन, 21 दिन तक वो कार्य किए, 21 दिन के द्वारा वो छापे गए नोट उनके वैल्यूएबल है दोस्तों। वो नोट वैल्यूएबल है, 100% उनकी वैल्यू आपको हज़ारों में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके सिग्नेचर के काफ़ी कम नोट बने हैं, तो सिग्नेचर के काफ़ी कम नोट बनने के कारण उनकी वैल्यू लाखों तक भी चली जा सकती है। अब उनमें दोस्तों आते हैं 786 वाले नोट, स्टार वाले नोट या फिर किसी मिसप्रिंट वाले नोट या फिर कटिंग एरर या फिर डाई एरर। ऐसे नोट अगर आपके पास पाए जाते हैं, तो उन नोटों की वैल्यू भी आपको आसानी से हज़ारों के अंदर मिल सकती है। अब ऑनलाइन बायर से आपको संपर्क नहीं करना है। ऑनलाइन बायर्स जो होते हैं, वो 100 टू 100% आपको फ्रॉड या स्कैम के जाल में उलझाएँगे, क्योंकि ऑनलाइन बायर अभी तक कोई नहीं मिला है जो हमारे घर आके नोट और सिक्के खरीदे शुल्क लेके। तो शुल्क आपको नहीं देना है, ऑनलाइन बायर शुल्क नहीं लेते हैं, इसलिए आपको जो भी सिक्के और नोट बेचना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़लाइन बेचने की कोशिश करना है। क्योंकि ऑफलाइन नोटों सिक्के आसानी से बिकते हैं और ऑफलाइन में कोई फ्रॉड स्कैम का जाल भी बहुत कम होता है। ऑफलाइन जैसे कि एग्जीबिशंस आपका सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। एग्जीबिशंस में जाके आप अपने नोट और सिक्के आसानी से सेल कर सकते हो।
अब दोस्तों ऑनलाइन का क्या करना है? तो ऑनलाइन बायर्स के बारे में मैं चर्चा करूँ तो ऑनलाइन बायर से आपको लगातार से लगातार संपर्क करते रहना है। जब आपको ऑनलाइन बायर मिल जाए, तो उन्हें नोट और सिक्के बेच देना है। पर दोस्तों ऑनलाइन बायर की एक विशेषता, रियल बायर की विशेषता मैं आपको बता दूँ, जो रियल बायर होता है, उसने अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन शुल्क ही नोट खरीदे हैं। कोई शुल्क लेके नोट और सिक्के नहीं खरीदे। और दोस्तों वो ना ही आपके सिक्के पार्सल करवाता है, ना ही आपके ओटीपी वगैरह नहीं लेता है। तो दोस्तों सिक्के पार्सल भी आपको नहीं करने हैं, जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट ना आ जाए। जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट ना आ जाए तब तक आपको सिक्के पार्सल भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों सिक्के पार्सल करने के बाद वो आपको ब्लॉक करके चला गया, तो आप किससे वो सिक्के की डिमांड करोगे? किनसे वो सिक्कों की वैल्यू है वो पता करोगे और किनसे वो वैल्यू आपकी जो उसकी है रियल वैल्यू प्राप्त करोगे। तो आपको ये पार्सल वाला काम भी उनसे नहीं करवाना है। जो वो लोग पार्सल आपके सिक्के करवाते हैं, वो लोग भी 90% फ्रॉड होते हैं। दोस्तों जो आपको पहले एडवांस में कुछ पैसे देके पार्सल करवाते हैं, हो सकता है वो रियल बायर हो। पर दोस्तों जो पूरे सिक्के आपसे पार्सल करवाते हैं, पार्सल मंगवाते हैं, तो वो आपसे 90% जो फ्रॉड ही लोग हैं, उनका मकसद आपके साथ फ्रॉड करना रहता है। वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे और चले जाएँगे। तो आपको ऐसे फ्रॉड के जाल में नहीं उलझना है, आपको फ्रॉड से बच के रहना है। और इसीलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी न किसी प्रकार के फ्रॉड में ना उलझने दें। और वर्तमान समय में ये जो फ्रॉड की कैटेगरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक पहुँच गई है। काफ़ी लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है। और दोस्तों अभी मैं बता दूँ, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा न्यूज़ है, वो फ्रॉड और स्कैम की है। ये फ्रॉड और स्कैम से लोग लाखों की कीमतें में लूटे जाते हैं। तो आपको ये फ्रॉड के जाल में नहीं उलझना है, ना ही किसी को रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देना है। आपको बिना किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क बेचने की कोशिश करना है। हो सके जहाँ तक आप एग्ज़िबिशन्स में एक बार जाइए, वहाँ से सिक्कों की रियल जानकारी लीजिए और वहाँ से सिक्कों की रियल जानकारी लेने के बाद ही आप अपने नोट और सिक्के बेचने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि दोस्तों एग्ज़िबिशन्स ही एक ऐसा ऑप्शन है, जिसमें आप सिक्कों की उचित वैल्यू, सही बायर, एकदम ईमानदार बायर वहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको सिक्कों की रेट भी अच्छे से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको फ्रॉड के जाल से बचना है, इन रजिस्ट्रेशन फीस के चुंगल से बचना है और किसी भी ऑनलाइन बायर को आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क, आरबीआई लेटर या फिर आपके सिक्के और नोट पार्सल नहीं करने हैं। तो वीडियो अगर अपेक्षाकृत अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा किसी नई और नई जानकारी के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, राम राम।